प्रणाम। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 21 जून 2020 चल रहा है और आज योगा दिवस है, तो हम यहाँ पे सभी के स्वस्थ जीवन की और स्वस्थ शरीर की कामना करते हुए आज यहाँ पे योगा दिवस मना रहे हैं। प्रातः काल का समय है और हमारे साथ जो है हमारे दो शिष्य हमारे पड़ोसी हैं, नाइवर्स, वो हमारे साथ यहाँ पे हैं और यहाँ पे सेमवाल जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं आज। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो है पूरा संपूर्ण विश्व, न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व जो है एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में आ रखा है। तो ये जो रोग है इससे शारीरिक रूप से तो हम पे इफ़ेक्ट होता ही है, मतलब हमारा फिजिकली तो इफेक्टेड होता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा जो परसेंटाइल जो वर्ल्ड में या इंडिया में देखा गया है, लोग जो है इसके फोबिया से ज़्यादा डरे हुए हैं। यानी जो हमारी मेंटल जो स्टेटस है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो ज़्यादा, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा हो रखा है आजकल कि लोगों ने ऐसा फोबिया बना दिया है कि कहीं किसी को हल्का सा सर्दी या जुकाम हो रहा है तो वो अपने आप को एक शक के दायरे में ले रहे हैं, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। एक हल्का सा फीवर आ रहा है तो उसको ये फीलिंग हो रही है, तो एक फोबिया टाइप का बन गया है और लोग जो है अपने मानसिक स्तर उनका बहुत ही नीचे, उनकी जो एनर्जी लेवल है बहुत लो हो रही है। तो इसी के बीच जो है यहाँ पे योगा करने के बेनिफिट्स, अगर आप योगा करोगे तो उससे आपके जो है जो आपके डेवलपमेंट के जो अनेक आयाम होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, आप जो है बेसिकली अगर मैं साइकोलॉजी के टर्म जैसे में कहूं, मैडम हम इनके बारे में बात करेंगे। जैसे ये स्टूडेंट है अभी, तो जैसे एकाग्र मन, मैं जैसे वही जी मैं उसी बात पे आ रही हूँ। एक्चुअली क्या है बच्चों की जो हमारे डेवलपमेंट होता है बच्चों का, कोई भी है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली वो जो है कितने फेजेस में होता है। एक होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, और एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड कब तक बोलते हैं हम किसी को? मैं योगा की तरफ ही आ रही हूँ, आई एम नॉट, मतलब मैं कोई अपनी उससे भटक नहीं रही हूँ, मैं कोई बता रही हूँ। ठीक है, तो जो चाइल्ड जो डेवलपमेंट होता है, पहले क्या होता है, बच्चा होता है, उसके बाद क्या होता है, एडोलसेंस। आप बताते रहो। तो ठीक है, बच्चे जो होते हैं, तो हम किसी भी मनुष्य को या किसी मनुष्य बोलेंगे उनको बच्चा कब तक बोलते हैं, अप टू 18 ईयर्स तक, और उसके बाद क्या होता है उनमें युवा अवस्था आती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, मैं अब इन शॉर्ट में इसको समराइज करूंगी, मैं ये बताऊं कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, डेवलपमेंट बच्चे का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मतलब साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, जीन पियाजे, उनके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी। उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसके कितने क्षेत्र होते हैं, उसके जो है होते हैं, जैसे आपका मोरल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल होता है डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सारे जो एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के, इनमें से जो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक हमारा विकास होता है, वो आपका जो है फ्रॉम कंसेप्शन टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो आपका, जब आप अपने माँ के गर्भ में होते हो या हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, उसी टाइम से जो है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो इसका टाइम पीरियड तो पता है 9 मंथ होता है, 11 डेज उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं आगे पीछे। ठीक है, ये तो आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इसके बाद जितने भी सारे डेवलपमेंट है वो आफ्टर बर्थ होते हैं, जब आपका जन्म हो जाता है उसके बाद जो है आपके सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इसका मतलब कि तो जो सामाजिक आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो आप समाज में किस तरीके से आप व्यवहार करते हो, वो सामाजिक आपका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आप कॉग्निटिव, मतलब आपकी बुद्धि का कैसा विकास हो रहा है। उसके बाद आपका इमोशनल, यानी कि आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हो, वो म्यूजिक, आप भावनात्मक रूप से कितने सुदृढ़ हो।
ठीक है। तो ये सब बताने का बच्चों मेरा आपको ये तात्पर्य था कि जो हमारे डेवलपमेंट के जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब अंतर संबंधित होते हैं। अब देखो, जैसे एक स्लोगन कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है। अब अगर आप फिजिकली ही स्ट्रांग नहीं होंगे, आप फिजिकली वीक होंगे, तो आपका जो माइंड है, आपका जो मेंटल लेवल है वो भी वीक होगा, ऑब्वियसली वीक होगा। ठीक है। वीक इन द सेंस मतलब ये बोलने का मतलब नहीं, वीक का मतलब पतले से नहीं होते, स्लिम नहीं। वीक मतलब यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, यू आर नॉट रेडी टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपका मन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट और जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए आप क्या करते हो, परिश्रम करते हो ना दिन भर। आप लोग, मैं यहाँ पे गांव में देखती हूँ सब लोग लगे रहते हैं सुबह से लेके शाम तक अपने वर्कआउट करने पे लगे रहते हैं। कोई यहाँ पे गाय चरा रहे हैं, अच्छा वातावरण है, कोई यहाँ पे जो है घास के लिए जाए रहते हैं। ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर फिजिकल डेवलपमेंट से ही सब कुछ पॉसिबल होता, तो जितने भी मेंटल स्ट्रेसेस जो भी फिनोमिनाज आजकल हो रहे हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा मेंटल डिप्रेशन के कारण लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये भी एक इशू है, ये मैं आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। दिस इज ऑल्सो अ इशू, ये भी एक जो है इशू है। ठीक है। तो आपको जो है ओनली अपने फिजिकल डेवलपमेंट पे, फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान तो देना है, लेकिन साथ ही आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना है। और मानसिक स्वास्थ्य, जो आपका फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य है, वो आपका जो है एक्सरसाइजेज जो आप डेली वर्क रूटीन करते हो उससे होगा। और जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए आपको प्रत्येक दिन आपको 1 आवर निकालना ही निकालना होगा, चाहे आप मॉर्निंग टाइम पे निकालो या इवनिंग टाइम पे निकालो, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो आज योगा दिवस, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हुए मैं ये कहना चाहूँगी, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए आपको मेनली जो है योगा प्राणायाम करने होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला प्राणायाम जो आपका होता है, मैं मेन फोकस पे आती हूँ। सबसे पहला प्राणायाम आपको क्या करना होता है, आप सीधे ऐसे बैठ जाइए, सभी स्ट्रेट। ठीक है। अब आपको क्या करते हैं, सबसे पहला होता है आपको जो है, इसे बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना होता है, ओनली आपको जो है अपनी जो ये श्वास है इसको बाहर फेंकना है। ठीक है। केवल बाहर फेंकना है, अपना जो संपूर्ण मस्तिष्क है उसका ध्यान आपको केवल सांसों को बाहर फेंकने पे रखना है। नो थॉट्स, नो एनी एक्सक्यूजेस, कोई आपको थॉट्स नहीं रखने हैं माइंड में, नो संकल्प, कोई संकल्प नहीं रखना है। केवल आपको क्या अपने सांसों पे फोकस करना है, आपको बाहर फेंकना है। किसी प्रकार का कुछ सोचना नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, बैठा हुआ क्या हूँ। ठीक है। आपको केवल अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं प्रथम आपका भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसका आप इस तरीके से करेंगे, करो, सांस लो। आप स्ट्रेट हो जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे कुबड़ नहीं बनाना है, स्ट्रेट एकदम। चलो इफेक्ट डॉगी आप उधर दो, बस जाओ जाओ। सांसों को बाहर फेंको जोर से। करो 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 बच्चा, करो। ये शुद्ध वातावरण है, यहाँ पे गांव का वातावरण है, पूरा बढ़िया वातावरण है। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आपको अपने ड्यूटी स्थल पे हूँ। इस समय मैं अभी अपने कमरे पर हूँ और आज योग दिवस की शुभ संध्या है, जिसमें हम योगा कर रहे हैं अपने घर पर ही है। और शायद हम इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा बना सकते थे और गाइडलाइन है कुछ, तो मैं चाहता था इसमें कि पूरे गांव के लोग इसमें सम्मिलित होते, बूढ़े बड़े सब, बच्चे वृद्ध माताएं, सभी लोगों को मैं शामिल करना चाहता था, पर लेकिन कोरोना की वजह से ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाया है। और यहाँ पर हमारी श्रीमती जी हैं, मेरी धर्मपत्नी वंदना बडोनी सेमवाल, वो यहाँ पर बच्चों को योगा सिखा रही है। और इससे पहले मैडम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रही थी, गांव के बच्चों को। मैडम की क्वालिफ़िकेशन MSc मैथमेटिक्स से है और B.Ed है, और गांव में होम ट्यूशन करके घर पे
निःशुल्क ही पढ़ा रही थी सारे बच्चों को। काफ़ी बच्चे आते थे, 20-22 बच्चे मैडम के पास, लेकिन आजकल कोरोना के चक्कर से ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जिसमें मैडम दिखा रही हैं, और इसके बाद हम सारे जितने भी योग हैं उन्हें एक एक करके करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम रखते हैं, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे। और श्रीमती जी हमारी धर्मपत्नी हैं वंदना बड़ोनी सेमवाल, इनके द्वारा काफ़ी अच्छा बच्चों को यहाँ पर सिखाया गया, योगा के बारे में बताया गया। एक जो योगा तो और ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा योगा और ये दूसरा योगा बता रहे हैं। भस्त्रिका के बाद आपका होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको क्या करना है, अपने पेट पे फोकस करना है, स्टमक पे। ठीक है, स्टमक में आपको क्या करना है, आपको स्टमक को अंदर की तरफ प्रेस करना है और अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। ठीक है, स्टमक को अंदर और सांसों को बाहर, कहीं कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप पहले मुझे देखो। सचिन इसे हटा देना। इस तरीके से करो बच्चों। चलो करो, कोई बात नहीं, करो। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ये कपालभाति प्राणायाम होते हैं। अब मैं इसके जो योगा बेनिफिट्स हैं वो मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगी आप लोगों से। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है आपका अनुलोम विलोम। सबसे इम्पोर्टेंट छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनुलोम विलोम। इससे आपकी क्या है, स्मरण शक्ति, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। आप जो है फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे, स्टडीज पे आप फोकस कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, रहने दो उसे। ठीक है, तो इस तरीके से करो आप। ये जो है, ये अंगूठा आपके यहाँ पे और ये अनामिका यहाँ पे, इस तरीके से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस अंदर लेनी है, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़नी है। ठीक है, ये आपको 15 मिनट रेगुलर तो करना ही करना है। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज़रूरी है छात्रों के लिए। उसके बाद जो है आपका अनुलोम विलोम हो गया। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम होता है। ठीक है, भ्रामरी से आपका जो है माइंड सेट एकदम स्थिर रहता है। विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा के लिए है ये 5 प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको 3 उंगलियां आप आंखों पे रखनी है। ये फर्स्ट 2 ये जो है आपको यहाँ पे माथे पे, और ये अंगूठे आपको अपने कानों पे। और आप क्या करना है, बाहर मतलब पहले लंबी सांस अंदर लेनी है और बाहर भंवरे की आवाज निकालनी है आपको, नाक से, मुंह से नहीं। ठीक है, ये शॉर्ट में बताऊंगी। आवाज भी निकालो बच्चे नाक से। लंबी सांस लो ना। हंसना नहीं बच्चों इस बात में। हाँ। यही तो आपने, इसका मतलब आपका जो आप शरीर से यहाँ हो, मस्तिष्क आपका घर है, मतलब मन आपका घर छोड़ा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा। हाँ। जहाँ पे जो चीज़ सिखाई जाती है वहाँ पे। इसके बाद लास्ट जो आपका है उद्गीत बोलते हैं इसको। ये जो है सबसे मतलब बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको आपको ओमकार का जाप करना है। ये आपका स्तुति भी हो जाएगी। आप मॉर्निंग में करोगे जो प्रभु की, आपकी स्तुति भी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे कि लंबा गहरा सांस लोगे और ओम का नाद मुख से करोगे। ठीक है, अच्छे आप जरा कैमरा पकड़ो, एक बार सेवाल जी भी कर लेंगे तभी फोटो। धन्यवाद। तो ये थे आपके 5 प्राणायाम। ठीक है, थैंक यू।